એનસીપીમાં બળવા સાથે જોડાયેલા તમામ ગતિવિધિઓ વચ્ચે એબીપી અસ્મિતાએ પ્રફુલ્લ પટેલ સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી। આ દરમિયાન તેમણે શરદ પવાર, અજીત પવાર, જયંત પાટીલ મુદ્દે ખુલીને વાત કરી। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज में। आपने आज एक कड़ा फैसला लिया है, जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए, जयंत पाटिल का चुनाव वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए हर 3 साल में, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई और इसलिए जब उनको 5 साल के पहले जब अपॉइंट किया था और समय खत्म हो गया था, तो एक ऐसे ही एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट मैंने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई जो क्योंकि पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में एनसीपी के चुनाव नहीं हुए थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव होना ही चाहिए और इस वजह से जयंत पाटिल को एडहॉक जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पे उनको, क्योंकि कोई तो होना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू किया था। अब क्योंकि ये सारी जो अभी वारदातें हुई है, अभी हमको लगता है कि भाई एक एक्टिव और मतलब अच्छा प्रेसिडेंट हमको ज़रूरत है, इसलिए हमने पार्टी के तौर से अभी सुनील तटकरे को उनको नियुक्त किया है कल। और जयंत पाटिल का तो ऐसे भी कार्यकाल नहीं है, तो इसलिए कोई उसमें हटाने का सवाल नहीं है। वो ही वॉज नॉट अपॉइंटेड, ही वॉज ओनली एडहॉक प्रेसिडेंट। दूसरा जो देश की जनता जानना चाहती है, शरद पवार, आप लोग हमेशा पवार साहब के बहुत करीबी और आपने तो लंबे समय तक उनके साथ बहुत करीबी से काम किया है। आज आप ये जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि पवार साहब आप लोगों के साथ फिर साथ नजर आएंगे और आपको लगता है कि आप लोग उनको मनाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पवार साहब मेरे आदरणीय नेता रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनके प्रति मेरे मन में सम्मान या कोई भी प्रकार के जो मेरी भावना है, जज्बात है, उसमें बदलाव नहीं होगा। देखिए, राजनीति में कुछ निर्णय होते हैं, पार्टी के कुछ फैसले होते हैं और पार्टी के फैसले एक बड़ी प्रक्रिया से होते हैं। शरद पवार जी खुद भी डेमोक्रेटिक मतलब ये इस तरह से सब लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके निर्णय लेना, ये सोच के आदमी रहे, उनसे ही हम सीखे। और आज लार्जर पार्टी में आप विधायक ही हो कि बाकी के जो पदाधिकारी है, पार्टी का एक वर्कर है, उसकी जो फीलिंग है और मेजॉरिटी की जो फीलिंग है कि भाई ये सरकार में हम लोगों ने शामिल होना चाहिए। इसमें तीनों बातें, महाराष्ट्र का भला है, देश का विकास होता है। विधायक तो बहुसंख्या इधर ही है, वो तो कल आपने वहां पर भी देखा, अजीत पवार साहब के घर से जब निकले राजभवन में सारे शपथ विधि में थे, आपके कैमरे तो सब थे, आप घुमा के देख लीजिए, गिनती करके रख लीजिए। विधायकों की कोई संख्या की बात ही नहीं है, विधायक बड़े संख्या में है।